एक बार राजा मनु जी राज दरबार में बैठे थे। राजा मनु जी का सभी तरफ से प्रजा जय जयकार करते थे, क्योंकि राजा मनु सभी प्रजा से एक दोस्त की तरह व्यवहार करते थे। मनु राजा बड़े धर्म प्रवृत्ति के थे। एक दिन राज दरबार में राजा मनु राजकाज संभाल रहे थे और संभालने के बाद राजा ने अपनी रानी शत्रुपा के पास गए और भोजन करने के बाद विश्राम करने लगे। रानी शत्रुपा भी बात कर रही थी। इतने में एकाएक राजा के मन में विचार आया कि मैं यह सब राजकाज किसके लिए संभाल रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो एक भी संतान नहीं है। बस रानी से बोले। फिर रानी ने भी यही बातों पर सहमत हो गई कि बिना संतान के ये सब क्या करना है। आज नहीं तो कल तो इन्हीं लोगों को होना है। मैं अब क्यों नहीं जंगल में जाकर तपस्या करूं? ये बात राजा मनु ने बोले। फिर कल होकर राजा ने सुयोग्य मंत्री को बुलाकर राजा बना दिए और अपने साधु का रूप बनाकर जंगल में रानी शत्रुपा के साथ चले गए। काफ़ी सालों तक कड़ी से कड़ी तपस्या करते रहे। एक दिन स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर आए और बोले, आप इस जंगल में क्यों तपस्या कर रहे हैं? और बोले कि आप वरदान मांगो, क्या चाहते हो? इस पर राजा मनु बोले, हमें संतान नहीं है, आपके जैसा ही हमें संतान चाहिए। तब प्रभु जी ने रानी शत्रुपा के पास गए और पूछे, माते आपको क्या वरदान चाहिए? तब रानी शत्रुपा ने बोली, जो आशीष पति को देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। यानी जो वरदान मेरे पति को देंगे वही हमें भी चाहिए। इस पर राजा मनु जी से प्रभु जी बोले कि पिताजी, इस अवस्था में आपको पुत्र की प्राप्ति कैसे संभव हो सकता है? इसलिए आपको वचन देता हूँ कि अगले जन्म में आप राजा दशरथ होंगे। वह युग त्रेता युग होगा और रानी कौशल्या आप होंगी। तब मैं आपका वचन निभाने में मैं जरूर आऊँगा। और फिर दोनों को यानी राजा मनु तथा रानी शत्रुपा को अपने धाम में भेज दिए। अब त्रेता युग में दोनों राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या अवधपुरी में आए और प्रभु श्री पार ब्रह्म परमेश्वर खुद आए। ये प्रभु जैसे रूप में दर्शन दिए थे तथा वैसा रूप में मांगे थे, वैसा ही रूप में वचन अनुसार सामने आ गए। तब माता ने बोली कि इस रूप में आपको देखकर कौन कहेगा कि यह जन्म लिया है और हमारा पुत्र है। आप ऐसे रूप को छोड़कर छोटा बालक रूप करें, जिससे सभी लोग जाने कि आप हमारे पुत्र हैं। यह हमारे लिए परम सुख होगा। यह सुनकर प्रभु पार ब्रह्म छोटा सा रूप बालक का धारण किए और रोने लगे, जिससे सभी लोगों में यह बात फैल गई कि कौशल्या जी का तथा दशरथ जी का बालक आ गए। जन्म में ही प्रभु बोले थे कि हमारा नाम राम रहेगा, इसलिए इनका नाम इनकी माया अनुसार राम ही रखा गया। राम को पुरुषोत्तम पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी पुरुषों में उत्तम हैं। और राम जी को दीन दयालु भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रभु दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं।